हेलो एवरीवन। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? क्या आपको याद है जब आपने एक नया दोस्त बनाया था, तब आपने सबसे पहली बार क्या बात की थी? बिल्कुल सही। आपने नाम पूछा होगा, उसकी रुचियां जानी होंगी और आपने अपने बारे में भी बताया होगा। इंग्लिश में हम इसे इंट्रोडक्शन कहते हैं। इंट्रोडक्शन से आप सामने वाले के बारे में पहली बार जानते हैं और इससे भविष्य में संवाद करने में आसानी हो जाती है और साथ ही वार्तालाप करने का एक अच्छा माहौल बन जाता है। तो आज बिना समय गवाए शुरू करते हैं लेसन को। आप अपने साथ एक पेन और कॉपी जरूर रख लें ताकि कुछ जरूरी लिख सकें। तो आइए जानते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हुए आप सबसे पहले सामने वाले को अपना नाम बताएंगे। अपना नाम बताने से पहले आप सामने वाले को ग्रीट करेंगे, यानी आप उसको हाय, हेलो, हे या गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग बोलेंगे। तो आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। हाय, माय नेम इज रूपा। हाय, मेरा नाम रूपा है। हेलो, आई एम रूपा। हेलो, मेरा नाम रूपा है। या तो आप इस तरीके से कह सकते हैं या एक और तरीका ऐसा हो सकता है। गुड मॉर्निंग, आई एम रूपा। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम रूपा है। गुड इवनिंग, माय नेम्स रूपा। गुड इवनिंग, मेरा नाम रूपा है। आप जब ऐसे शुरुआत करेंगे तो सामने वाले को आपका नाम भी पता लग जाएगा और ऐसे ही संवाद की शुरुआत भी हो जाएगी। इसके बाद आप सामने से पूछ सकते हैं कि वो इंसान कहाँ से है या कहाँ पर रहता है। अगर आप कहना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो आप कहेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैं दिल्ली से हूँ। अगर आप किसी और जगह पर रहते हैं पर आप वैसे कहीं और से बिलोंग करते हैं, तो आप कहेंगे आई एम करेंटली स्टेइंग इन दिल्ली बट आई एम ओरिजिनली फ्रॉम बिहार। मैं वैसे तो बिहार से बिलोंग करता हूँ, पर अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आप किस जगह पर कितनी टाइम से रह रहे हैं, तो आप कहेंगे आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फ्रॉम 10 ईयर्स। मैं दिल्ली में 10 साल से रह रहा हूँ। या आई मूव टू दिल्ली 10 ईयर्स अगो। मैंने 10 साल पहले दिल्ली आ गया था। इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारा इंट्रोडक्शन फॉर्मल है या इनफॉर्मल। अगर आप ऑफिस में कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपका इंट्रोडक्शन फॉर्मल हो जाएगा। पर अगर आप एक नया दोस्त बना रहे हैं, तो वो इंट्रोडक्शन इनफॉर्मल हो जाएगा। अब फॉर्मल इंट्रोडक्शन में हम जो बातें करेंगे, वो करेंगे फैमिली के बारे में, हॉबीज के बारे में, एजुकेशन के बारे में, जॉब स्किल्स के बारे में और वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। पर इनफॉर्मल के अंदर जो हम बातें करेंगे, वो हम करेंगे फैमिली के बारे में, हॉबीज के बारे में और एजुकेशन के बारे में। तो आइए एक एक करके इस टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले फैमिली के बारे में। जब आप अपने परिवार के बारे में बात करेंगे, तो आप कह सकते हैं आई लिव विद माई पेरेंट्स। मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। आई हैव 2 सिबलिंग्स। मेरे 2 भाई बहन हैं, 2 बहन हैं या 2 भाई हैं। माई फैमिली लिव्स इन। मेरा परिवार दिल्ली में रहता है। माई फादर इज फ्रॉम दिल्ली एंड माई मदर इज फ्रॉम पंजाब। मेरे पापा दिल्ली से बिलोंग करते हैं और मेरी मम्मी पंजाब से बिलोंग करती है। तो अपने परिवार के बारे में बात करते हुए आप इन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। अब जब आप अपनी हॉबीज के बारे में बात करेंगे, यानी अपनी रुचियों के बारे में बात करेंगे, तो आप कह सकते हैं आई लाइक टू रीड। मुझे पढ़ना पसंद है। माई हॉबीज आर डांसिंग एंड सिंगिंग। मुझे गाना और नाचना बहुत पसंद है। आई एम इंटरेस्टेड इन स्टडिंग। मुझे पढ़ाई करने में बहुत रुचि है। आई एंजॉय वॉचिंग मूवीज। मुझे मूवीज देखने में बहुत मज़ा आता है। आई लव टू कुक। मुझे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता है। आई एम रियली इन टू गार्डनिंग। मैं पौधे उगाने में बहुत रुचि रखती हूँ। जब आप बात करेंगे अपनी पढ़ाई की, यानी एजुकेशन की, तो आप कह सकते हैं आई स्टडीड एट, जो भी स्कूल का नाम हो, एबीसी स्कूल ले लेते हैं अभी के लिए। आई स्टडीड एट एबीसी स्कूल।
आई एम अ या एन टीचर। मैं एक टीचर हूँ। या अगर आप एक स्टूडेंट है, सो आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक स्टूडेंट हूँ। आई एम अ क्वालिफाइड डॉक्टर। मैं एक क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ। आई हैव अ डिग्री इन सोशियोलॉजी। मेरे सामाजिक विज्ञान में डिग्री है। अगर आप अभी भी पढ़ रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम स्टडिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ रहा या पढ़ रही हूँ। आई एम इन माई थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। मैं अपने ग्रेजुएशन के तीसरे साल में हूँ। जब हम बात करेंगे वर्क एक्सपीरियंस की, यानी कि आपका काम में क्या अनुभव है, तो आप कह सकते हैं आई हैव बीन वर्किंग एज अ डॉक्टर फ्रॉम 10 ईयर्स। मैं एक डॉक्टर की तरह काम कर रहा हूँ 10 साल से। आई यूज टू वर्क एट गूगल फॉर 9 मंथ्स। मैंने गूगल कंपनी में काम किया है 9 महीने के लिए। आई हैव 10 years of experience as a teacher। मुझे अध्यापक होने का 10 साल का तजुर्बा है। आखिर में हम जब फॉर्मल इंट्रोडक्शन करेंगे तो हम जॉब स्किल्स के बारे में बात कर सकते हैं। आपके काम में आपकी ऐसी क्या खूबियां हैं, ऐसे क्या गुण हैं जो आप सामने वाले को बता सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं माई जॉब स्किल्स आर टाइम मैनेजमेंट। मैं समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना जानता हूँ। यह मेरी एक जॉब स्किल है। आई एम गुड एट मैनेजिंग टाइम। मैं टाइम को, समय को अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ। आई हैव वर्कड ऑन डिजिटल मार्केटिंग। मैंने डिजिटल मार्केटिंग पर बहुत काम किया है। आई हैव many skills to contribute, including टाइम मैनेजमेंट एंड लीडरशिप क्वालिटी। मैं आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटीज और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो आज हमने इंट्रोडक्शन के बारे में जाना। हमने जाना कि इंट्रोडक्शन दो तरीके के हो सकते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अगर हम फॉर्मल इंट्रोडक्शंस की बात करें तो उसके अंदर हम बताएंगे अपनी फैमिली के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, अपनी हॉबीज़ के बारे में, अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में और अपनी जॉब स्किल्स के बारे में। फॉर्मल इंट्रोडक्शन का सबसे बेहतर उदाहरण है जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं। दूसरे टाइप का इंट्रोडक्शन है इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। जब भी आप कोई नया दोस्त बनाते हैं स्कूल में, ऑफिस में, कॉलेज में या कहीं पर भी, तो आप अपने दोस्त को अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में और अपनी रुचियों के बारे में बता सकते हैं, यानी हॉबीज के बारे में बता सकते हैं। और फिर हमने इन एक एक टॉपिक के बारे में जाना, जहां पर हमने देखा कि हम इन टॉपिक्स के बारे में कैसे और क्या बोल सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये लेसन समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगी। तब तक अंग्रेजी का अभ्यास करते रहना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।